सबसे वायरल थी तेरी गलियों में वो वाली सबसे पहली फटी थी वो मैंने बनाई थी एक वायरल क्रिएटर के साथ। मतलब वो था उसके फॉलोअर्स है, तो मैंने बोला भाई ये आओगे रील में, तो उसने बोला हाँ बनाएंगे। तो उसने मेरे साथ बनाई और उस पर चले गए एक ही दिन में 7 मिलियन व्यूज। वो आहा एक बार करके दिखा दो। मैंने आहा करा था, उसमें सब कहते हैं। जैसी पुलिस ने लाठीचार्ज करी, मेरे हाथ में फोन था और मेरी वीडियो ऑन थी शायद, और मैं भागा और मैंने अपनी वीडियो बना ली। और उसमें मैंने सोचा कि ये तो अच्छी लगेगी सबवे सरफर वाली ऑडियो, फिर मैंने लगा दी। लड़कियों के कितने डीएम आते हैं। आई नो कि अभिनव की मम्मी यहाँ हमारे सामने बैठी हुई है। मम्मी को बाहर होगा, मैं बताता हूँ फिर। लड़कियों में तो आप सर्च करो हु इज द जेनजी नेशनल क्रश, तो मेरा ही नाम आएगा। देश के लिए तो जान हम भी दे देंगे ऑब्वियसली, अगर देश की बात आई तो। मम्मी पापा ब्लॉक है, सारे रिश्तेदार ब्लॉक है, तो मैं क्यों ब्लॉक कर रखा है आपने? वो मैं थोड़ा वैसा कंटेंट है ना, समझ रहे हो? अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि अगर इनमें से हम कुछ लोगों का नाम लेंगे, इनका फोन आएगा तुम्हारे पास, तो तुम उन्हें क्या बोलोगे? हाँ, हमारे पीएम मोदी जी। हेलो फ्रेंड्स। तो हमारे साथ है अभिनव बिष्ट, जिसने भी सीजेपी प्रोटेस्ट को और ये जो नीट पेपर लीक के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको फॉलो किया है। सबके इंस्टाग्राम अकाउंट पे आई एम श्योर अभिनव जरूर आए होंगे। हेलो अभिनव, कैसे हो आप? हम बढ़िया, आप बताओ। बस चल रहा है अभी तो। अभिनव, आप इस प्रोटेस्ट का पार्ट थे, कब एग्जैक्टली आपको लगा कि इसे ज्वाइन करना है? कैसे आपको ये आइडिया आया कि लेट्स गो देयर? मतलब मैं तो बस एक दिन गया था अपने दोस्त के साथ, वो तो हम ऐसे गए थे थोड़ा कि देखने क्या चल रहा है, क्या है, एक्सपीरियंस के लिए। तो हम एक दिन गए, फिर हमने वहाँ देखा, सब कुछ करा। मैंने एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब के लिए अपने, फिर उसके बाद हम वापस आए। हमने कहा कि अब क्यों जाएंगे, हमारा हो गया एक टाइम एक्सपीरियंस के लिए। फिर 2-3 दिन बाद जब लोग सब सांसद के लिए गए थे, फिर उस दिन मैं आ नहीं पाया था, उस दिन कुछ इशू हो गया था, तो उस दिन मैं आ नहीं पाया था। मेरे दोस्त सब गए थे, तो मेरे को बहुत फोमो सा हो गया था, आप मान लो फोमो सा हो गया था। मेरे सारे दोस्त गए थे, उन्होंने 1-2 रील बनाई, मैंने देखा। फिर उसके बाद अगले दिन मैं गया, तो वहाँ पे मैं बहुत लोगों से मिला, बहुत ज़्यादा अपने ही दोस्तों से मिला। तो सब दोस्त आ रखे थे। मैंने वहाँ पर जितने जेनजी थे, वहाँ पर जो बीच में जहाँ पर हंगर स्ट्राइक हो रहा था, वहाँ पे तो बहुत टेंस माहौल था, एकदम सीरियस सब लोग थे। बट जो बाहर की तरफ था, जितने जेनजी लोग थे, वो सारे मान लो आप मज़े कर रहे थे, क्योंकि जब जेनजी सारे मिलते हैं साथ में, बातें करते हैं, चिल थोड़ा वैसे करते हैं, तो बातें करते थे, सब कर रहे थे। मैंने क्या करा, बस उसको रिकॉर्ड कर लिया और मैंने डाल दिया। फिर उस दिन मेरी रील चली गई, थोड़ी अच्छी वायरल चली गई। फिर उसके बाद मैं अगले दिन गया और वायरल चली गई, अगले दिन फिर ऐसे मैं पूरे 7 दिन चला गया। तो आपको वो लालच मिलती रही कि अरे अभी थोड़ा और। रील से ज़्यादा मुझे वहाँ जाने मज़ा आ रहा था। फिर जब वो ख़त्म हुआ, मैं कहा फिर कि मेरे को ये नहीं था कि मैं अब क्या कंटेंट बनाऊंगा, मेरे को था अब मैं मज़े कैसे करूँगा, कि अब मैं कहाँ जाऊँगा, कि इतने सारे जब जेनजी आ रहे थे, सब मिल रहे थे, अच्छे खासे बातचीत हो रही थी, इतने दोस्त बन गए थे मेरे। तो मेरे को था कि अब मैं कहाँ जाऊँगा, कि मज़े कैसे, जैसे स्कूल में नहीं थे, सारे दोस्त मिल जाते हैं, चिल करते हैं, सब बातचीत करते हैं, तो वहाँ भी वही सीन था। वहाँ पे मिलते हैं, बातचीत, मज़े कर रहे हैं उधर, बहुत बढ़िया था। ठीक है, तो अभी प्रोटेस्ट पे और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा अपने बारे में बताओ कि कौन हो तुम? मेरा नाम क्या करते हो, ये सब बताओ। मेरा नाम अभिनव बिष्ट है, मैं 19 साल का हूँ और मैं अभी BCA कर रहा हूँ ऑनलाइन से। कॉलेज तो आप छोड़ो, कॉलेज क्या बोलूँ, MET ऑनलाइन से मैं कॉलेज कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि मेन जॉब उन लोग के लिए कुछ और होती है और कंटेंट क्रिएशन को वो लोग एक साइड हसल की तरह देखते हैं। आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसमें? नहीं, अगर कंटेंट बनाना है तो मेन ही देखना पड़ेगा, मुझे इतना लगता है। मैं तो हमेशा से यही था कि मेरे को कंटेंट ही बनाना है। मेरे को बचपन से था कि मेरे को कंटेंट क्रिएटर, मेरे को पहले यूट्यूबर बनना था, तो मेरे को हमेशा से यही था कि मेरे को यूट्यूबर बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है। मेरा पहले 4 साल पहले मैं गेमिंग वीडियोज़ डालता था, फिर उसके बाद मैं थोड़ी डाली, मैंने 1 साल तक डाली, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी बंद करी, क्योंकि मेरे पे फ़ोन नहीं था उस टाइम ज़्यादा। फिर मैंने 1 साल पहले, फिर मैंने 1.5 साल पहले दोबारा से डालनी स्टार्ट करी फ़ोन, क्योंकि मेरे पे फ़ोन आ गया था उस समय। जब मेरा स्कूल पास आउट हो गया था तो मेरे पे फ़ोन आ गया था, तो मैंने दोबारा गेमिंग वीडियोज़ डालना स्टार्ट करी। तो मैंने सोचा कि अब गेमिंग वीडियो से तो होगा नहीं, तो फिर मैंने थोड़ी रियल लाइफ जैसे वाइन्स टाइप डालनी स्टार्ट करी, थोड़ी फ़नी वीडियोज़ वैसे यूट्यूब पे डालता था। यूट्यूब पे डाली मैंने 3-4 महीना। फिर मेरे दोस्तों ने कहा कि जो तू यूट्यूब पे डाल रहा है, शॉर्ट्स डाल रहा है, वीडियो डाल रहा है, उसको तो इंस्टा पे डाल। तो मैंने अपनी पहली रील इंस्टाग्राम पे डाली और मेरे को लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ करा,
बहुत मतलब मेरे जो नोन दोस्त थे जो अब एकदम तारीफ करते हैं वो सब हंस रहे थे मेरे पे। तो मैंने कुछ करा नहीं, मैं फिर उस समय डेली डालता गया। हाँ, तुमने कहा बाद में मैंने कहा बताएंगे। देखते हैं। और अभी अभी एक गुड न्यूज आई है अभिनव के लिए। अब आप ये बता ही दो कि हुआ क्या था। अकाउंट वापस आ गया, 2 बार अकाउंट बैन हो चुका है। एक कल हुआ था, कल वापस आया, आज हुआ, आज वापस आया। 2 दिन में दो बार। तो ये हो क्यों रहा है, बार बार ये बैन क्यों हो जा रहा है अकाउंट? मतलब कोई मेरे ओरिजिनल कंटेंट पे, जो मेरा ही कंटेंट है, उस पे ही कॉपीराइट मार रहा है कि मेरा कॉपीड है। बट जब ओरिजिनल कंटेंट है जिसमें मैं हूँ, जो मैंने ही रील बनाई है, जो सारा ही मेरा कंटेंट है, उस पे कोई पता नहीं कैसे कॉपीराइट मार रहा है। इंस्टाग्राम का फॉल्ट है, मुझे इतना लगता है, वीक सिक्योरिटी का। ओके ओके। कंटेंट क्रिएटर के लिए ये कितना मुश्किल होता है इस तरह की चीज़ों से डील करना? क्योंकि शायद जब तक ये प्रोटेस्ट शुरू नहीं हुआ था आपके कितने फॉलोअर्स थे उस टाइम पे? 2500 फॉलोअर थे, 2.5 के। इमेजिन। और फिर आपने ये किया एंड अभी 800K से ज़्यादा। 820 के, 850 के शायद। ओके। तो ये जो बार बार जा रहा था, तो ये मेंटली कितना डिस्टर्बिंग होता है, क्या फील होता है? बहुत ज़्यादा। मान लो किसी की जॉब चली गई, वही है, जो अकाउंट है उसके भरोसे ही बैठे हैं। तो इंस्टाग्राम को इतना तो देखना चाहिए। इतने सारे क्रिएटर, 700 प्लस क्रिएटर की इस मंथ गई है अकाउंट, जो कि आ नहीं पाया, रिकवरी नहीं हो पाया। पिछले मंथ भी ऐसी गई थी। तो इंस्टाग्राम को कुछ तो देखना चाहिए, टैग करना चाहिए लोगों को, बोलना चाहिए, कुछ तो पूछना ही तो चाहिए, उनको अकाउंटेबिलिटी तो लेनी चाहिए, ऑब्वियसली जो बात है। क्योंकि वरना 700 प्लस क्रिएटर जो कि अपने अकाउंट के भरोसे बैठे, वो क्या करेंगे? अगर उनका अकाउंट चला गया, कुछ कर नहीं पाएंगे, किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो वही बात है। तो एक नोशन ये बना हुआ था कि कुछ तो बहुत सीरियसली वहाँ प्रोटेस्ट करने ही गए थे और मुद्दे पर एकदम थे, लेकिन कुछ जेंजी जो थे वो मुद्दे से थोड़ा भटके हुए थे और नॉन सीरियस थे। तो इसमें आपको क्या कहना है, बताओ? मतलब मुद्दा तो सबका एक ही था, सबका सेम ही था, जेंजी हो या कोई। बट जेंजी उसमें मजे कर रहे थे, मुद्दा प्लस मजे। मतलब जेंजी का यही होता है कि क्या है, सब मिल गए, चिल कर रहे हैं, तो वही इसमें वही कर रहे थे। अब क्या पता जो नॉन सीरियस कह रहे हैं उनको, उनके दोस्त ना बने वहाँ पे, कुछ उनका वैसे ना हो। बट मुद्दा तो सबका सेम ही था। बट हम क्या है, थोड़ा क्या मुद्दा था वैसे? एजुकेशन, लाइक अकाउंटेबिलिटी था मुद्दा, मुझे इतना लगता है। मेरे लिए तो वही था कि अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए, कि बच्चे जो उनका हुआ बच्चों के साथ, बस अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए। बाकी तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बट यस, सबका मुद्दा तो यही था कि अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। तो मुद्दा सबका यही था। बट जेंजी वहाँ पे मज़े भी कर रहे थे, क्योंकि सब एक दूसरे से मिल जाते हैं, स्कूल वाली वाइब, कॉलेज वाली वाइब, चिल करते हैं। तो वहाँ पे चिल कर रहे थे। प्लस ऊपर से जो लोग खाना ऑर्डर कर रहे थे, सब उनकी तारीफ कर रहे थे कि कभी पिज्ज़ा हट आ रहा है, कभी बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स खा रहे हैं। जो डोमिनोज का 7-in-1 वाला पिज्ज़ा होता है, वो तो मेरे दोस्त को ही पकड़ा दिया था किसी ने, फिर हमने वो खाया, बांटा सब में। तो वैसे सीन था। डेली बाहर का खाना हो रहा था, डेली जो भी फास्ट फूड रहा है, आप जो इमेजिन कर सकते हो वो आ रहा था। बिरयानी बाई किलो। मैं पहले दिन गया था, पहले दिन वहाँ पे मुझे किसी ने बिरयानी बाई किलो के 10 बिरयानी पकड़ा दी और बोला अंदर किसी को भी बांट देना, किसी को भी। फिर मैं तो ये जो पहला दिन था, ये कौन सा दिन था आपका? ये नहीं, जब मैं गया था, जिस फर्स्ट डे गया था उसके अगले दिन वाला, समझ रहे हो? मतलब जैसे 20 जुलाई जो था, जिस दिन तो बहुत मेन था, चीजें हो गई। 21 को था। बट उससे पहले मैं एक दिन गया था, उसको मतलब वो था फर्स्ट डे। बट मेनली देखे तो जो 21 था उसको सेकंड डे बोलेंगे। ओके। तो सेकंड डे पे बोल सकते हैं आप। ओके। अभिनव, आप पर्सनली एकदम ऑनेस्टली बताना, वहाँ पे जब आप जाते थे तो आपके दिमाग में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ रहती थी, कि जाके वहाँ कंटेंट पे ध्यान देना है, या फिर वहाँ प्रोटेस्ट में जा करके उन लोगों के साथ बैठ करके कुछ वैसी बातें करनी है कि हाँ हमारा एजुकेशन सिस्टम ये वो? ये तो सबको पता ही है। मैंने तो एक भी बात नहीं करी एजुकेशन ये सब की, बट करनी चाहिए थी, वो तो नहीं पता। बट हाँ, मेरा तो यही था कि आज तो दोस्त मिलेंगे, आज मज़ा आएगा। और ऊपर से जब निकलते थे उससे पहले सब फ़ोन करते थे कि हाँ भाई आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। फिर ये भी आ रहा है, अच्छा ये भी आ रहा है, ठीक है बढ़िया है। डेली नए कोई कंटेंट क्रिएटर नया आ जाता था, डेली कोई नया दोस्त मिल जाता था, डेली कोई मेरे को पहचानने वाला वहीं मिल जाता था। तो हाँ, उनके साथ बात कर ली, उनके साथ थोड़े मज़े कर लिए, उनके साथ खा पी लिया कुछ। तो ऐसे ही था। तो पार्टी हो रही थी? पार्टी हो रही थी वहाँ पे तो बहुत जबरदस्त वाली। ऊनो खेल रहे थे लोग, पकड़म पकड़ाई, लूडो खेल रहे थे वहाँ रोड पे बैठे बैठे। आप सोच रहे हो? तो ऐसा कल्चर इंडिया में था नहीं वैसे। इंडिया में ऐसा कभी होता नहीं कि लोग यहाँ पे लूडो खेल रहे हैं, चाहे कुछ चल रहा है सीरियस, और वहाँ लोग लूडो पकड़म पकड़ाई ऐसे खेल रहे हैं। बट ये मुझे लगता है पहली बार ही हुआ है इंडिया में। हाँ, मतलब हमने बहुत सारे प्रोटेस्टर्स से बात की तो उनका यही कहना था कि
जो मेन चीजें वो तो चलती रहेंगी, लेकिन हाँ। हम लोग जो अगर आके सिर्फ बोर हो तो इससे बेटर है कि कुछ हाँ, कुछ entertainment हो चलती रहे प्लस एंटरटेनमेंट होता रहे, समझ रहे हो, बट चलती रहे उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, और थोड़ा एंटरटेनमेंट भी सही है। ये जो पुलिस वाले थे, आपने उनके साथ भी रील बनाई है, ठीक है। अब इस पे भी लोगों का ये कहना है, आई थिंक मे बी आपके कमेंट्स में भी आया हो ये चीज़ कि वो लोग सीरियसली अपनी जॉब कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्यों ऐसा आप देखोगे रील में तो कुछ कुछ पुलिस वाले भी हंस रहे थे, तो वो भी थोड़े वैसे थे, बट हाँ वो जॉब तो कर ही रहे ऑब्वियसली। अब उनको लेने का मेरा ऐसा कुछ मोटिव नहीं था। मेरे को तो वहाँ पे मैंने उस समय वो सोचा नहीं था पुलिस वाला एस्पेक्ट कि हम पुलिस वाले थे, बट हाँ हम जहाँ पे थे ना, हम उस समय जहाँ पे थे वो एकदम पुलिस के जस्ट सामने थे, क्योंकि मैंने बताया ना हम सारे फ्रेंड्स थे, तो बहुत सारे, हम मान लो 20-25 लोग तो थे वहाँ पे फ्रेंड्स, तो हमने कहा वहाँ की तरफ चलते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो हम वहाँ चले गए थोड़े जहाँ पुलिस वालों की एकदम लाइन होती है वहाँ की तरफ चले गए। अब वहाँ पे बनाने लग गए 3-4 लोग रील, अलग अलग ग्रुप में हो गए, सब बनाने लग गए, तो मैंने कहा मैं ही बनाता हूँ। मैंने एक वाली बनाई, एक पू की बदमाश वाली बनाई, वो भी देखी होगी लोगों ने, तो ऐसी बनाई 2-3 बनाई मैंने वहाँ पे, और वो फिर और ज़्यादा फट गई कि पुलिस का बैकग्राउंड यूज़ करे, बट उस समय सोच के नहीं करा था, उस समय तो हम देख कि यहाँ घूम लेते हैं वहाँ घूम लेते हैं, तो वहाँ पे सब लोग रील बना रहे थे। तो ये जो बीच में लाठी चार्ज वगैरह ये हुआ था, उसमें आप थे उस टाइम पे? उसमें जो सबवे सर्फर वाली मेरी रील वायरल हुई है, उसमें भाग ही पुलिस से रहा था, उसमें लाठी चार्ज थी और मैं एकदम आगे था, और जैसी पुलिस ने लाठी चार्ज करी, मैं मेरे हाथ में फ़ोन था और मेरी वीडियो ऑन थी शायद, और मैं भागा और मैंने अपनी वीडियो बना ली, और उसमें मैंने सोचा कि ये तो अच्छी लगेगी सबवे सर्फर वाली ऑडियो, फिर मैंने लगा दी। हाँ, मतलब सबने कहा कि भाई ये अलग ही एंगल है, पीछे हाँ। इतना सीरियस माहौल चल रहा है, हाँ। मार पीट पे लोग उतारू हैं, और इधर यहाँ रील बन रही एक है। अलग एंगल दे दिया तुमने हाँ। इस पूरे प्रोटेस्ट को। वही। सही है। अच्छा, तो तुम्हारी जितनी रील है उसमें तुम्हारी सबसे फेवरेट कौन सी है? मेरी फेवरेट, मेरे को तो ऐसा होता है कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो मैं हमेशा देखता रहूं। तो मैं पहले भी जब मेरे 2500 फॉलोअर थे, मैं तब भी ऐसे ही सोचता था, और मैं तब भी अपनी ऐसी वाली रील देखता था जो मेरे को थी कि हाँ ये मैंने अच्छी बनाई है। तो अब जो प्रोटेस्ट वाली रील है वो देख के कहता हूँ कि तो मैंने सारी अच्छी बनाई है। मैं जब भी थोड़ा फ्री, तो मैं मतलब जब भी फ्री होता हूँ मैं अपनी रील देखता हूँ, और मैं प्रोटेस्ट वाली रील देखता हूँ, मैं कहता हूँ ये भी अच्छी है, मैंने ये भी अच्छी बनाई है। जो एक इमोशनल वाली थी थोड़ी 100 के, उसमें लाइक बहुत सारे लोग थे मेरे अराउंड, और फिर मैंने सबका रिएक्शन लिया और मैंने अपने 100 के दिखाया, उसमें लोग इतने खुश थे, मैं वो भी देखता हूँ, वो भी इतनी अच्छी रील है। तो सबवे सर्फर वाली, सब मेरे को मोस्टली लोग सबवे सर्फर वाली रील से जानते हैं कि सबवे सर्फर वाली रील बढ़िया थी ये वो, तो मैं देखता हूँ मेरी सारी रील ऐसी थी। हाँ, वो आई थिंक ओरिजिनली तुम्हारा आइडिया हो गया तो था मेरे को वो। ऐसी बनाना है कि मैं खुद भी देखता रहूँ और सोचूं कि हाँ ये मैंने अच्छी चीज़ करी है, मैंने बढ़िया वीडियो बनाई है। अच्छा, एक जो कॉन्वर्सेशन छिड़ी हुई है आजकल, स्पेशली कंगना रनौत बहुत ज़्यादा उस पर बोल रही हैं कि जेनजी जो हैं वो गटर से उन्होंने कंपेयर किया है, और कह रही हैं कि गालियाँ देते हैं, जो हम लोग ने भी देखा वहाँ की गालियाँ बहुत ज़्यादा लेवल पे चल रही थी। तो आपका इस पे क्या टेक है? व्हाट इज? मैंने कंगना रनौत की वीडियो देखी नहीं वाली पहली बात तो। ओके। बोला क्या, मतलब पूरा क्या बोला, गटर से कंपैरिजन करा हमारा? हाँ, उन्होंने कहा ये जो जेनजी जो जेनरेशन है ये इनको कोई तमीज़ नहीं है, हाँ। ये गंदे अपशब्द बोलते हैं, गंदी गालियाँ देते हैं, तो इस तरह की चीज़ें। क्यों ऐसा क्यों? बट हमने तो कुछ करा नहीं, मतलब ऐसा क्योंकि प्रोटेस्ट में जो है अच्छा बहुत प्रोटेस्ट के रिलेटेड, क्या प्रोटेस्ट के रिलेटेड तो अच्छा मुझे तो मैंने देखी नहीं उनकी वीडियो ना कुछ, बट मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं लगा ऐसे हेट भी करेंगे लोग। मैंने तो सोचा नहीं था। हाँ। मुझे तो जितने आए थे पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आए थे कि सब हाँ बढ़िया कर रहा है ये वो। मैंने तो देखी नहीं कंगना रनौत की वीडियो। हाँ, तो एक ये नोशन बना हुआ है अभिनव कि जेनजी जो है वो एकदम दिल खोल के पब्लिक में ऐसे गालियाँ देते हैं, बहुत सारे ऐसे स्लोगन्स जो इवन हमारे पीएम के लिए भी अजीब अजीब सी चीज़ें। तो इस केस में मतलब क्या बोलोगे तुम? जो स्लोगन्स थे वो सिर्फ जेनजी नहीं लगा रहे थे, पहली बात तो जो जेन वाई है शायद, जो हमसे ऊपर वाली जनरेशन है, मुझे तो वो ज़्यादा लोग दिखे, वो भी बहुत लोग लगा रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेनजी को टारगेट कर सकते हैं, जेनजी को तो टारगेट कर ही नहीं सकते कि वहाँ पे कोई एज ग्रुप नहीं था, वहाँ पे सारे ही लोग थे। वो तो सिर्फ जेनजी प्रोटेस्ट एक नाम दे दिया, बट वहाँ जेनजी सारे बुजुर्ग मेरे से मिलने एक राजस्थान से आए थे, 45 ईयर ओल्ड, वो मेरे से मिलने आए थे, वो 45 साल के थे, तो वो मिलने आए, उन्होंने मेरे को बोला कि हम आपसे मिलने आए हैं ऐसे ऐसे, मैंने उनके साथ फोटो खिंचाई वीडियो। तो सिर्फ जेनजी प्रोटेस्ट वो तो सिर्फ नाम है, बट थे तो वहाँ सारे लोग जितने भी जनरेशन के, और सभी नारे लगा रहे थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ जेनजी लगा रहे थे। तो सिर्फ जेनजी को टारगेट करना तो नहीं है एक सही बात। नाइस नाइस।
अच्छा, न्यूज़ तुम इन जनरल वैसे देखते हो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं देखता न्यूज़ सही में। मैं टीवी नहीं चलाता। तो तुम्हें क्या, जैसे अगर कहीं तुमने देखा हो पढ़ा हो तो मीडिया जो है उसको भी वहाँ पे थोड़ा सा हेट्रेड मिला था जो अच्छा, हाँ, मेनस्ट्रीम वो तो मैंने मीडिया है। देखा था, वो तो मैंने देखा था, कुछ न्यूज़ चैनल्स को मिला था। हाँ तो तुम उस पे क्या बोलना चाहोगे? मेरे सामने ही मिला था वो, तो पता है क्या, वो आए थे, जो एक न्यूज़ चैनल थी, समझ गए आप, तो वो आए सामने और उनको घेर लिया और नारे लगा रहे वहां पे उनको घेर के। तो एक उनका कैमरामैन था और एक वो थी जो थी रिपोर्टर, और उनको घेर लिया, कह रहे बाहर जाओ यहाँ से, और उनको बाहर भगा दिया प्रोटेस्ट साइड से, जस्ट बीट से। तो अब क्या क्या बोलूँ मैं इस पे, मतलब ठीक है यार, सबकी अपनी अपनी वो है, बट कवर कर देना चाहिए, कवर करने का मौका देना चाहिए। अब कुछ चीज़ में हेट देते हैं तो प्यार, मतलब किसी चीज़ में प्यार देते हैं तो हेट भी होना ही चाहिए, कुछ तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं सब चीज़ें तुम वो तो नहीं कर सकते ना, तो दे दो, क्या पता वो कुछ सही बात बोल दे, क्या पता, कुछ समझ रहे हो। अच्छा, तुम्हें लगता है कि क्योंकि इतनी सारी बातें, मोस्टली लोग यही बात कर रहे हैं कि जेनजी आए, प्रोटेस्ट में उतरे, सब चीज़ें अच्छी हुई, वो सब ठीक है, लेकिन वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और इतने मतलब ऐसे एकदम मुंह पे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बोल देते हैं कि वो बदतमीजी में शुमार हो जाता है। तो क्या कुछ ऐसा आपको लगता है कि एटिकेट्स क्लासेस वगैरह होने चाहिए? एटिकेट्स क्या, जितना रियल रह सकते रहो, मुंह पे कह दिया तो सही है भाई, कम से कम पीठ पीछे तो नहीं कह रहे, है ना। तो वही बात है, अब जेनजी मुंह पे कह देती है, थोड़ी वैसी भाषा है हमारी, क्या पता लोगों को लगती हो, तो इसीलिए उनको लगता हो, बट हम नॉर्मली बोलते हैं, हम तो आपस में भी ऐसी बात करते हैं दोस्तों में। तो अगर किसी और से बात करें तो उसको लगता होगा कि भाई ये तो बड़ा ऐसा बंदा है, बट हम तो नॉर्मल अपने वे में बात कर रहे हैं, समझ रहे हो आप। अच्छा, बीइंग अ जेनजी, अगर तुम्हें ऑप्शन दिया जाए कि तुम्हें एक रियलिटी शो में जाना है या फिर तुम्हें एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है, तो तुम्हें? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं, मैं तो रियलिटी शो में जाना चाहता हूँ भाई, कोई देख रहा है तो प्लीज यार ले लो मेरे को किसी रियलिटी शो में, मैं तो कहूँगा मेरे को तो जाना है भाई, मेरा है रियलिटी शो में जाना, बट ऐसा नहीं कि किसी बहुत ही मेन स्ट्रीम ऐसे चला गया, मेरे को तो थोड़ा ऐसे फन वे में जाना है, कि मेरे को जैसे एक दो है मेरे पे, नाम ले सकता हूँ, प्लेग्राउंड में जाना है मुझे, प्लेग्राउंड में जाना है अगर हो सके तो। ओके, हाँ, तो मतलब ये ऐसे क्यों लगता है कि जैसे पॉलिटिक्स से जो अभी की जनरेशन है वो थोड़ा ऑफ है, मतलब नहीं चाहती, पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं घुसना चाहती? इस प्रोटेस्ट में भी कई लोग कह रहे थे कि हम लोग को बस वो मुद्दा से हाँ, मतलब है, हम लोग को कॉकरोच जनता पार्टी से मतलब नहीं है, तो क्यों लगता है ऐसा? मेरे को भी मैंने वहाँ कोई एंटी नेशनल नारे नहीं लगाया, मैंने कोई एंटी पार्टी नारा नहीं लगाया, मैं किसी पार्टी के उसमें नहीं हूँ, समझ रहे हो आप, अगर की सोच रहे हो तो मैं तो इसीलिए सारे, क्योंकि पॉलिटिक्स होती है थोड़ी बोरिंग टाइप होती है, थोड़े दिमाग वाली होती है, अब जेनजी का इतना दिमाग नहीं लगाना, जो है दिल पे कर दो अपना, समझ रहे हो आप, तो वही सीन है, इसीलिए पॉलिटिक्स का इतना हमें होता नहीं है, बाकी वही इसीलिए ज़्यादा जेनजी थोड़ा होती है कि हाँ रियलिटी शो, भाई रियलिटी शो में जाना है, पॉलिटिकल पार्टी तो क्या। हाँ। अब जैसे तुमने अभी बोला कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो बहुत सारे लोग इस पे ये सोचते हैं हाँ कि दिमाग नहीं है जेनजियों में, अरे भाई थोड़ा फन वे में लेना है ना, फन वे में ही कह रहा हूँ मैं अभी। अच्छा, हम बहुत देर से देख रहे हैं कि अभिनव की ये, हाँ ये मैं कर रहे रखता हूँ, जब से मेरी रील्स वायरल होने लगी है, आप मेरे को किसी भी वीडियो में देख लो, कहीं भी देख लो, या तो मेरी ऐसे होगी या तो एक हाथ की ऐसे होगी, या तो नहीं होगी तो मेरे पैर क्रॉस हो गए, कुछ ना कुछ क्रॉस होगा, बट हाँ। अच्छा, और इससे क्या होता है? जस्ट मेरे को लगता है कि थोड़ा सब सही चलेगा, इसीलिए मैं ऐसे ही रखता हूँ, या तो जब से पिछले एक हफ्ते 10 दिन से मैं ऐसे ही हूँ, ऐसे आप कोई भी वीडियो देख लो किसी में, या तो मेरे पैर क्रॉस हो गए, हाथ क्रॉस, कुछ तो क्रॉस हो गई, इसीलिए अच्छा। बस मेरे को अपनी इंट्यूशन होती है ऐसी कि ऐसा करने से कुछ बेहतर होगा। बेहतर तो नहीं, बट कुछ लगेगा नहीं किसी की। अच्छा, नजर नहीं लगेगी। हाँ मतलब कह सकते हो आप समवट, जैसे अकाउंट चला गया, 2 बार अकाउंट चला गया, हाँ। तो इसीलिए। और फिर ये करते करते वापस आ गया। हाँ अब देखते हैं, अब तो आ गया वापस भाई, थैंक यू भाई। अच्छा, ये मतलब ये जो कंटेंट क्रिएशन का पूरा ये जो चीज़ है, अब जैसे जो छोटे मोटे फॉलोअर्स वाले लोग हैं हम जैसे, ये बढ़ाना है अगर हमें फॉलोअर्स, तो क्या करना चाहिए हमें? तो प्रोटेस्ट में भी नहीं मिले यार फॉलोअर्स। वही तो बात है, आपको डेली करनी पड़ेगी यार ये चीज़, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ 7-8 महीने से डेली कर रहा हूँ, तो एक चांस आता है, सब पे एक चांस आता है, तो प्लीज़ बनाना स्टार्ट करो। मैं तो बस एक चीज़ करना चाहता हूँ, इंस्पायर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंटेंट बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीज़ें करें, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें करें, क्योंकि मैं जॉब भी करता था,
मैंने 3 महीने जॉब करी है कॉल सेंटर में, तो मेरे को पता है इतना कुछ फन नहीं होता, कुछ वो नहीं होता। भले ही मेरी जो जॉब थी उस समय फन थी, क्योंकि मैंने क्या करा, ट्रेनिंग पीरियड करा मैंने, फुल मस्ती करी। आपको ट्रेनिंग पीरियड पता होगा, उसमें तो फुल मजे होते हैं। ऊपर से जो मेरा ग्रुप था मोस्टली जेनजी थे उसमें, और मजे आते थे ऑफिस में, कभी ये कर लिया वो कर लिया, तो उसमें मजा आते थे। तो बट मैंने देख लिया ऑफिस वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, सब जितने जेनजी है किससे ही पूछ लो ऑफिस जाना है, नहीं ऑफिस नहीं जाना। बट वो उसके अलावा कुछ करते भी नहीं कि ऑफिस नहीं जाना, तो कुछ अलग से तो करो, तो वीडियो बनाते रहो। मेरा तो यही है, मजे करो, वीडियो बनाओ। हम ये कहेंगे कि 10 साल बाद पूछेंगे जब ये बंदा कहीं नौकरी कहीं जॉब पे तो होगा। नौकरी कर रहे होगे। अरे नौकरी यार, फिर वही बात, थोड़ी डेली वही चीज कंटेंट में होता है कि कभी ये बना लिया, कभी वहाँ चले गए तो वीडियो बना ली, कभी ये कर लिया, तो वही है मजे है जिंदगी में थोड़े, समझ रहे हो। बस टच छोड़ भाई प्लीज थोड़ा संभल के। अच्छा, तो प्रोटेस्ट से पहले तुम किस तरह का कंटेंट बनाते थे? मतलब एक होता है ना कि बोला जाता है कि कोई कैटेगरी होनी चाहिए, नीश होती है तभी, कोई, हाँ। सबकी एक नीश होती है। मेरा एंटरटेनिंग टाइप में था, फनी नीश ही थी मेरी, फनी टाइप वेट कंटेंट आता था, एंटरटेनिंग। बट उस समय मेरे को थोड़ा होता था कि मैं ज़्यादा थोड़ी एक्सट्रीम चीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स नहीं थे, तो मेरे को थोड़ी शर्म से आती थी कि यार ये जो मेरे फॉलोअर्स हैं ये मेरे नोन में ही है बहुत सारे, तो मेरे को होता था कि यार ये तो यही देखेंगे, ये वीडियो अगर नहीं चली तो मेरे को थोड़ा हो जाएगा कि यार ये वीडियो तो नहीं चली, ये सिर्फ इन्होंने देखी, तो शर्म से आ जाएगी मेरे को थोड़ी, तो ऐसा भी होता था। बट अब ज़्यादा फॉलोअर्स आते हैं तो कुछ भी डालो, फिर हो जाता, फिर थोड़ा फ्री हो जाते हैं कि हाँ मैं डाल सकता हूँ, थोड़े ज़्यादा लोग जज नहीं करेंगे मुझे। अब लोगों को पता है, जब से फेमस, जब से थोड़े व्यूज़ आने लगे हैं, अब थोड़ा सही चल रहा है, इतने लोगों के फोन आए, इतने लोगों को सबको हुआ कि भाई मुझे पता था तू कर लेगा, भाई मुझे पता तू कर लेगा। और जब वो सब था तब नहीं करते कि तू कर लेगा। तो ऐसे ही होता है कि बनाते रहो, एक टाइम बाद खुद का आता है। अब सब बोलते हैं कि भाई प्रोटेस्ट में जाना चाहिए था, ये जाना चाहिए था, तो भाई आ जाते ना, जब कंटेंट बनाते थे तो आ जाते। सही है। तो कभी कमेंट्स या फिर डीएम में कभी कुछ ऐसे मैसेजेस आए हैं जो बहुत फनी लगे हो या जिनको देख के बहुत हंसे हो, आपने शेयर मैं किया तो जो फनी कमेंट होता है मैं पिन कर देता हूँ, जो मेरे को बहुत फनी लगता है। अभी मेरी बहन ने भी एक कमेंट करा था, मेरे को फनी लगा, मैंने उसका ही पिन कर दिया। अच्छा, क्या था उसका था, मैं था उसमें, मैं बोल रहा था कि आई मिस द प्रोटेस्ट सो मच। नहीं, उसमें कुछ ऐसी मेरी थोड़ी इमोशनल रील थी जिसमें सारी प्रोटेस्ट की क्लिप्स थी, ऐसी थोड़ी इमोशनल वाली। तो मेरी बहन ने कमेंट किया एक और प्रोटेस्ट तो बनता है, ऐसे करके कुछ करा था, और मैंने वो पिन कर दिया, और वो मेरे को बढ़िया लगा, फनी लगा। तो जितने फनी कमेंट्स वो सब होते हैं तो मैं उनको पिन कर देता हूँ या रिस्पॉन्ड कर देता हूँ हंसने वाला इमोजी। मैं तो हंसता हूँ बहुत जैसे ऐसे कमेंट देख के, इसमें भी करो बढ़िया, मैं देखूंगा। और लड़कियों के कितने डीएम आते हैं। आई नो कि अभिनव की भाई। मम्मी आप हमारे सामने बैठी हुई हैं। मम्मी को बाहर होगा, मैं बताता हूँ फिर। मम्मी प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए। नहीं लड़कियों में तो आप सर्च करो हु इज द जेनजी नेशनल क्रश, तो मेरा ही नाम आएगा भाई, ऐसी बात है। बट मैंने जितने भी लड़कियों के डीएम आए मैंने किसी के नहीं देखे, क्योंकि बहुत सारे आ रखे हैं। झूठ मत बोलो। सही में बहुत सारे आ रखे हैं, मजाक से हट के बहुत ही सारे। आप मेरे डीएम चेक करो, उसमें पट डीएम आए जा रहे हैं। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लगाई थी, देखा होगा मेरी स्टोरी पे, आए जा रहे हैं। जब शुरू में जब नए एकदम आने लगे होंगे तब कुछ तो देखा होगा कि अच्छा देख लेते हैं कौन है। नहीं क्योंकि उस टाइम तो मैं बहुत थका हुआ था। मैं प्रोटेस्ट पे जाता था, 11 बजे निकलता था, 11:30 बजे पहुंचता था। तो 2-3 दिन तो मैं ऐसे ही गया, और फिर आता था मैं रात में मान लो प्रोटेस्ट से 7 बजे निकल गया, घर आया 8:30-9 बजे। फिर मेरे को होता था कि अब मैं कल दोबारा जाऊंगा, तो मैं खाना खाता था, अपनी 2-4 वीडियो अगर डालता था, एडिट करता था, और उसके बाद डाल के सो जाता था। और मैं सुबह उठता था, मम्मी खाना खिलाती थी, फिर मैं फ़ोन में ही देखता था कि क्या गया, क्या गई, बढ़िया रील गई कि नहीं। फिर मम्मी खाना खिलाए, मैं तैयार हो रहा हूँ, फिर उसके बाद दोबारा जा रहा हूँ। तो उस समय तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला कमेंट या कुछ देखने का, चैट देखने का। तो और अब इतनी आ रखी है कि मैं देख ही नहीं पा रहा। मेरे को तो खुद देखना है कि भाई लड़कियों, अभिनव के पास टाइम नहीं है, वो देख नहीं पा रहे हैं। मेरे को तो खुद देखना है कि भाई लड़कियों के डीएम आया है ये वो। तो ऐसा तो नहीं कि पहले से कोई नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। नहीं। ओके बॉर्न सिंगल, रेडी टू मिंगल। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका कहना है कि भाई हमारे टाइम पे हम लोग जान दे देते थे। अच्छा, अब ये जेंजी क्या कर रहे हैं, ज्यादा रील बना दे रहे हैं। हाँ, क्या जवाब देंगे? किस चीज में जान दे देते, मतलब क्या, किस देश वे के में? लिए। देश के लिए तो जान हम भी दे देंगे ऑब्वियसली, अगर देश की बात आई तो। बट आई नहीं, अभी कहाँ से आएगी, लाइक ऐसे। मेरे को आर्मी में जाने का भी समवॉट था, बट फिर मेरे को कंटेंट क्रिएटर का ज़्यादा था। आप देखो पहाड़ी लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं आर्मी में, या वैसे मैं पहाड़ी हूँ, उत्तराखंड से हूँ मैं,
तो आप देखोगे पहाड़ी लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो समवट मेरा भी था, बट फिर मेरे को कंटेंट क्रिएटर का ज़्यादा था, तो मेरे को कंटेंट क्रिएटर का हमेशा से ही था। तो मेरे को तो फिर वही परस्यू करना था। मेरे को स्कूल में जब लोग मेरे से पूछते थे कि क्या करेगा, मैं बोलता था कि देखता हूँ कर लूँगा कुछ, तो मैं उनको बहाना देता था कि हाँ कर लूँगा कुछ, ये कर लूँगा। फिर मैं उनको बोलता था कि फिर लोग मेरे को बोलते तेरी दी सीए कर रही है ना, मैंने बोला हाँ, फिर मैं बोला मैं भी हाँ सीए ही करूँगा शायद सीए, तो उनको ऐसे बोलते रहता था, थोड़ा टाल देता था, बट मेरे को पता था मेरे को करना तो कंटेंट क्रिएशन ही है। ओके अच्छा, और जब ये तुम्हारा एकदम से कौन सी रील सबसे ज्यादा फटी थी, मतलब एकदम लगा था कि फॉलोअर्स की बरसात ही आ गई है अब एकदम? जो वही सबसे वायरल थी, तेरी गलियों में वो वाली सबसे पहली फटी थी। वो मैंने बनाई थी एक वायरल क्रिएटर के साथ, मतलब वो था उसके फॉलोअर्स है, तो मैंने बोला भाई ये कहोगे रील में, तो उसने बोला हाँ बनाएंगे, तो उसने मेरे साथ बनाई और उस पर चले गए एक ही दिन में 7 मिलियन व्यूज़। तो मेरे को 7 मिलियन व्यूज़, तो फिर अगले दिन जब लोग आए तो और कंटेंट क्रिएटर से मिले, तो उन बंदों ने बोला कि अबे तेरी वाली रील बहुत बढ़िया थी, दोबारा बनाते हैं। तो मैंने कहा बढ़िया, दोबारा बनाते हैं। तो उन्होंने मेरे साथ दोबारा बनाई 50 मिलियन व्यूज़। फिर उसके अगले दिन मैं आया तो उसके बाद लोगों ने बोला कि वही वाली रील बनाते हैं। मैंने कहा बनाते हैं, और ज़्यादा वायरल क्रिएटर, मैंने कहा बनाते हैं, उनके साथ बनाई 150 मिलियन व्यूज। तो ऐसा हुआ। फिर लोगों ने बोला कि अगले दिन आके कि वो वाली रील बनाते हैं ना, मेरे वरना दिमाग में नहीं था वाले बनाना। फिर वही एक ट्रेंड बन गया कि हाँ ये करे जा रहा है। फिर अगले दिन मैं खुद ही कि हाँ आ जाओ सब आ जाओ बनाते हैं। और बड़े जोश में तुम बोलते भी हो। भाई उसीलिए सब कहते हैं कि भाई इस वाले का इसका जोश बढ़िया लगा। हाँ, वो आहा एक बार करके दिखा दो। मैंने आहा करा था, उसमें सब कहते हैं। एक वर्ड बोलेंगे और तुम्हें उस पर रिएक्ट करना है, जो भी तुम्हारे दिमाग में है, ठीक है? तो वास्तुगुण हुईया। अरे यार ये तो भाई मीम है, वो शिट भाई, ये तो मैंने बहुत देखा है। मेरी बहन दिखाती है मेरे को तो कि ये देखिए अंकल का रिएक्शन देख, और वास्तुगुण हुई है बसता है, और मैं कहता हूँ भाई यार हो गया भाई। क्या है ये मीम है। एक बंदा जाता है रैंडम लोगों पे, वास्तुगुण अंकल वास्तुगुण हुई है कि भैया वास्तुगुण हुई है, और वहाँ पे वो देखते हैं क्या हो गया भाई क्या हो गया, और वो बोलता रहता है, और वो सिर्फ यही बोलते रहते हैं वास्तुगुण हुई है, और वो कहता है भाई क्या हो गया, और भागने लग जाते हैं लोग भागने लग जाते हैं उससे दूर। तो फेमस मीम है ये। ओके, कुच्चू पुच्चू, ये तो लोग मेरे को ही बोलते हैं। लड़कियां बोल रही है मेरे को कुच्चू पुच्चू ऐसे करके। मेरे को भी नहीं पता है इसका कुछ, बट हाँ कुच्चू पुच्चू शायद क्यूट या ऐसे होता होगा कुछ, बट हाँ कुच्चू पुच्चू कह रहे हैं। मैं खुद अपने कमेंट पढ़ रहा हूँ, चैट पढ़ रहा हूँ, कुच्चू पुच्चू कह रही है लड़कियां, ये वो तो शायद क्यूट के चक्कर। तो तुम क्या रिप्लाई करोगे जब तुम्हें कोई कुच्चू पुच्चू बोलेगा? क्या हो शेयर, थैंक यू यार बस जिन्होंने भी बोला। ओके क्लॉकेट, हाँ लड़कियों का चल रहा है। हाँ ये तो मुझे पता है। क्लॉकेट का मुझे मतलब नहीं पता, बताओगे? क्लॉकेट मतलब आपने कोई पॉइंट प्रूव कर दिया अपना। अच्छा अच्छा, ये मैंने देखा है क्लॉकेट। चलो मिलेनियल बता रहे जेनजी को। ये तो हाँ बहुत फेमस है ये तो। और डेलुलू सुना है? हाँ डेलुलू इज द ओनली सोलुलू, ये तो मुझे पता है। ये तो बहुत ज्यादा। तो कोई ऐसा डेलुलू है तुम्हारे दिमाग में? कोई डेल्यूजन? तो भाई मेरे को तो फेमस होना ही था। मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे को कोई गर्लफ्रेंड चाहिए, मेरे को कुछ नहीं, मेरे को हमेशा से था फेमस होना है। मेरे को बस यही था कि कंटेंट बनाना है और फेमस होना है। तो इसलिए आप बोल रहे थे ना कि किसी का डीएम नहीं देखा, ये वो मेन गोल था ही नहीं किसी लड़की से बात करना या कोई गर्लफ्रेंड ऐसी बनाना, बट मेरा यही एम था कि फेमस होना है, कंटेंट बनाना है। तो तुम्हें लग रहा है अब जैसे इस लेवल पे पहुंच गए हो, इस लेवल पे नहीं, अभी तो ठीक, अभी तो जो भी शुरुआत जो हुई है, मिलियन होने वाले हैं। मिलियन सबके होते नहीं है इतनी आसानी से। ठीक है, तो जब मिलियन होने वाले हैं तो कभी तुम्हें ऐसा लगता है, ये डर रहता है कि मे बी कोई ऐसा पॉइंट आए कि रील्स नहीं चल रही होंगी, या फिर अभी तो प्रोटेस्ट और इसके उसमें इतना सब बढ़ गया, कैसे डील करोगे? कभी सोचा है? डेलुलू इज द ओनली सोलुलू। बस मैं तो सोचता नहीं हूँ, जो होएगा वो होएगा, यही। अच्छा सोचते रहो तो होएगा। हाँ ओके। अच्छा, और घर पे सबका क्या रिएक्शन था? पापा ने क्या बोला, मम्मी ने क्या बोला? घर पे तो बढ़िया रिएक्शन था। जैसे ही आया मैंने रील दिखाई, ओ भाई इतने व्यूज, उनको तो पता नहीं था मिलियन में व्यूज चले गए। मैं कहा मिलियन में व्यूज चले गए, क्योंकि मम्मी पापा को तो मैंने ब्लॉक कर रखा है। हेलो जेनजी। मम्मी पापा ब्लॉक है, सारे रिश्तेदार ब्लॉक है। तो क्यों ब्लॉक कर रखा है आपने? वो मैं थोड़ा वैसा कंटेंट है ना, समझ रहे हो ना, तो इसीलिए मैंने ब्लॉक कर रखा है। उनको पता है मैंने ब्लॉक कर रखा है, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, उनको पता है ब्लॉक कर रखा है। चलो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट। हाँ म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि हाँ ठीक है तू बनाता रहे, मेरे को हमको ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। तो फिर मैं व्यूज लाया, भाई मिलियन में व्यूज आ गए तेरे। फिर उसके अगले दिन अब इतने मिलियन। फिर उसके बाद बाहर से फोन आ रहा है घर वालों को कि ये वो तुम्हारे बेटे की वीडियो देखी, ये देखी, वो देखी। तो उसके बाद घर वाले भी खुश, केक कट रहे, 5 दिन लगातार केक कटा, देख रहे हो। 10K, 50K, फिर 150K, फिर 400K,
और फिर एक केक कटा 600 या 700 केक पे, अब एक और केक कटेगा 800 के पे। यहाँ पर तुमसे बात करते हुए हमें ये लगा कि एक जो मेजर डिफरेंस है मिलेनियल और जेनजी में, कि मिलेनियल भी ब्लॉक करता है लेकिन वो छुपाए रहते हैं ये चीज़ कि बताएंगे नहीं मम्मी पापा को कि हाँ हमने ब्लॉक किया हुआ है, और ये एकदम ठोक पीट के बता रहे हैं कि हमने तो ब्लॉक मैं तो बोल के ब्लॉक कर रहा हूँ, मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूँ, देखो जो आता है मेरे को डाल रहा है थोड़ा वैसा कंटेंट, तो मैंने कहा ब्लॉक कर रहा हूँ आपको। मम्मी कह रही कि छोड़ ना पापा को कर दे तू, मेरे को मत कर। मैं कहा दोनों को करूंगा, ब्लॉक करूंगा। मैंने दोनों को कर दिया ब्लॉक। सही है। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि अगर इनमें से हम कुछ लोगों का नाम लेंगे, इनका फोन आएगा तुम्हारे पास, तो तुम उन्हें क्या बोलोगे? हाँ, हमारे पीएम मोदी जी। हेलो फ्रेंड्स। ओके। राहुल गांधी। हाँ यार, ये तो आप बहुत ही वैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, बहुत ही पॉलिटिकल। किसी तुम्हें नॉर्मल फोन आ रहा है बस। हाँ, मैं क्या बोलूंगा, ब्रो वाज हैंडसम। ओके। अभिजीत दीपके। ओ भाई, वो तो बंदा ही एकदम क्रेजी यार, मिले ही नहीं भाई। हाँ मिले ही नहीं, मेरी इतनी रील वायरल हुई, मुझे लगा कि भाई अब तो रील वायरल, अब तो जाऊंगा थोड़ा स्टेज पे, थोड़ा आगे जा सकूंगा। भाई बुलाया ही नहीं भाई मेरे को। मैं कहा भाई अब जाऊंगा, बुलाया नहीं यार। ये तो रहेगा, दिल में रहेगा भाई। और लास्ट में कंगना। अरे यार उनको तो भाई थोड़ा माफ कर यार, क्या कर दिया हमने, आपका क्या बिगाड़ा है, थोड़ा क्या बिगाड़ दिया। पहले तो मैं पूछूंगा कि भाई क्या बिगाड़ा है जेनजी ने यार, आपका कुछ तो नहीं करा हमने, तो इसीलिए। ठीक है। अब बस कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं कि यूथ जो अभी जेनजी है उसको मूव करने के लिए क्या बेटर है, रील्स या स्पीचेस? रील्स। ठीक है। प्रोटेस्ट का एक सबसे ओवररेटेड मोमेंट, मतलब कुछ ऐसा खास हुआ नहीं था लेकिन उसको बहुत हाइप मिल गई, कोई ऐसा है? सारी चीज़ ही अच्छी थी, मतलब कुछ ओवर हाइप्ड ऐसा था नहीं। ठीक है। जो पुलिस है वो स्ट्रिक्ट था या सपोर्टिव था? दोनों ही थी, उनको भी ऊपर से ऑर्डर मिल रहे थे, जब तक नहीं मिल रहे थे तब तक वो कुछ नहीं कर रहे थे, जब मिले उनको तो उन्होंने मारा। वो भी बॉन्ड है, उनको भी कुछ नहीं बोल सकते। अब जो अकाउंट तुम्हारा वापस आ गया है, पहला किस टॉपिक पे पहला वीडियो तुम्हें डालने का मन है? मेरे को राखी सावंत ने फॉलो किया, मेरा अकाउंट उड़ गया। मेरे को दीपक कलाल ने फॉलो किया, मेरा अकाउंट उड़ गया। तो प्लीज़ यार, पुनीत सुपरस्टार से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि ना फॉलो करें। ये जो ऐसे क्रिएटर फॉलो कर रहे हैं ना, मुझे लग रहा है इसलिए अकाउंट उड़ रहा है। मैंने जैसी राखी सावंत का देखा उसी समय अकाउंट उड़ा, मैंने दीपक कलाल का देखा 2 घंटे बाद मेरा अकाउंट उड़ गया। तो मुझे लग रहा है ये जो दो शक्ति है मेरे अकाउंट पे, ये कुछ कर रही है मेरे को। अच्छा ओके। एंड में एक वर्ड में तुम्हें सीजेपी प्रोटेस्ट को अगर डिस्क्राइब करना हो, एक वर्ड। गुड ओल्ड डेज यार, गुड ओल्ड डेज। मतलब वो नहीं होते, स्कूल के दिन याद आते हैं कि भाई स्कूल में क्या मस्ती करी थी, वो करे थे। मेरे को तो आते हैं भाई, क्या मजे करे थे यार, फुल ऑन, समझ रहे हो? तो वही गुड ओल्ड डेज। चलो ओके, थैंक यू सो मच। अभिनव, तुम्हें कुछ और बातें करनी है तो बताओ। नहीं, मैं तो बस यही कहना, इंस्टाग्राम को बोलना चाहूंगा थोड़ा, मेटा को यार सिक्योरिटी इंप्रूव करो प्लीज़ यार। सिर्फ मेरी नहीं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, बाकी क्रिएटर्स के लिए प्लीज़ यार, मेटा को टैग करो कमेंट्स में, सब चीज़ करो। बट प्लीज़ अगला अकाउंट तुम्हारा भी हो सकता है, क्या पता तुम्हारा चला जाए, इतने सारे क्रिएटर्स का अकाउंट चला गया। प्लीज़ मेटा को टैग करो और सपोर्ट करवाओ यार, थोड़ा सा कुछ तो होना चाहिए, सिक्योरिटी इंप्रूव करवाओ, कुछ तो होना ही चाहिए। क्योंकि इतने सारे, मैं अपने बारे में नहीं बात कर रहा, मैं बाकी क्रिएटर्स का भी होना चाहिए ना, उनका भी घर चलता है, सब कुछ होता है, तो उनके साथ भी कुछ होना ही चाहिए। ऐसे तो नहीं हो सकता कि सबका अकाउंट बैन होते रहे। 700 प्लस क्रिएटर का कम थोड़ी होता है, तो इसीलिए होना चाहिए प्लीज़। ओके, लास्ट में एक लाइन बोल दो तुम अपनी, मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। ओके, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच अभिनव। थैंक यू, लेट्स गो।